जाऊं, बस देखता ही जाऊं, आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, जिसको विपස්සना कह देते हैं। विपස්සना में यही करवाया जाता है। जो महात्मा बुद्ध का जितना भी अध्यात्म केंद्र है, ये ध्यान योग शिविर हैं जो लगते हैं, उसमें यही क्रिया बताई जाती है। पहले तो पूरे शरीर किसी भी अंग पे ध्यान करवा देंगे कि भौं पे ध्यान करो, कान पे ध्यान करो, उंगली पे ध्यान करो, यानी तुम्हारे ध्यान को एकाग्र करना सिखा देंगे कि कैसे एकाग्र किया जाता है। उसके बाद जब तुम्हें ध्यान एकाग्र करना आ जाएगा, तब सारी एकाग्रता श्वासों में लगा देंगे कि अब तुम केवल आती जाती श्वासों को देखो। बिल्कुल गलत ज्ञान है। तुम उसको देख रहे हो जो आ रही है और जा रही है, और जो एक दिन खत्म भी हो जाएगी। तुम उसको देखने लग गए, जबकि साहिब कहते हैं आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। जो आता नहीं है जाता नहीं है, हमने उसको देखना है। जैसे चांद को चकोर देखता है एक टक बिना गर्दन घुमाए, पूरी रात सीधे विहंगम चाल से वो चांद को देखता है, वो कहीं और नहीं देखता, सीधा निशाना। इसी प्रकार जो हमारा सीधा निशाना लगना चाहिए, कहां लगना चाहिए? उस अचल चांद में। चलो ये तो दुनियावी चांद है इसलिए चल रहा है, लेकिन जो हमारा असली चांद है, हमारा असली सूर्य है, वो अचल है। उस पे सीधे निशाना लगना चाहिए, तब तो मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये आने जाने वाली जो सांसें हैं, ये भी गिनती की मिली है आपको। 21,600 सांसें रोज कम हो रही हैं। इस गठड़ी में से रोज 21,600 का खजाना खाली हो रहा है, लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कितना बैंक बैलेंस कम हो गया। रोज मैसेज आने लग जाए आपके मोबाइल पे कि 21,600 आपके अकाउंट से गए। भले आप करोड़पति क्यों ना, एक बात तो आपको झटका लग जाएगा कि रोज 21,000 कौन निकाल रहा है। लेकिन यहां पर रोज 21,000 जा रहे हैं और तुम बिल्कुल सुबह फ्रेश उठते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। भाई तुम्हारे पता नहीं कितने 21,600 चले गए, और धीरे धीरे ये गठरी खाली होने वाली है। इसलिए साहिब ने बोला, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। ये चोर लगा है, वक्त रूपी चोर, ये तेरी गठरी को खाली कर रहा है। हर 2 सेकंड 4 सेकंड में एक सांस खत्म कर रहा है। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं जो कभी खाली नहीं हो सकता। ये सांसें तो खाली हो रही हैं, कम हो रही हैं सांसें, तो जो खुद कम हो रही हैं, तुम उस पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? तुम उस पे ध्यान धरो जो अनंत है, जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, जो कभी मर ही नहीं सकता, और वो एक ही चीज है, वो है आत्मा। उस आत्मा के अलावा, उस अविनाशी आत्मा के अलावा कुछ भी ध्यान योग्य नहीं है। जब मैं आत्मा कहता हूं तो उसको आत्मदेव समझा करो, उसको जीवात्मा मत समझ जाना। जीवात्मा तो चल अवस्था में है, आत्मा अचल है। तो जाप गया, अजपा गया, अनहद भी मर जाए। अगर किसी गुरु ने कान में उंगलियां डालने के लिए बोल दिया कि बेटा 2 घंटा सिमरन किया करो, नाम जपा करो, और आधा घंटा कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद को सुना करो, वो गुरु भी अधूरा गुरु है। वो भी सत्य ज्ञान को नहीं जानता, उसने भी जीवों को भरमा दिया। क्योंकि जितने भी आवाजें आ रही हैं ये अनहद नाद की, ये सब हमारे 5 तत्वों की ही आवाजें हैं। इन्हीं 5 तत्वों को, 5 धुनों को ये परमात्मा बना के पेश कर देते हैं, जबकि ये खुद नहीं समझ पा रहे कि परमात्मा एक है। तो 5 धुनें परमात्मा कैसे हो सकती हैं? फिर ये चालाकी करते हैं कि नहीं, शब्द तो एक ही है, लेकिन अलग अलग रूहानी मंडलों से आ रहा है, इसलिए बदल जा रहा है। तो भाई अगर अलग अलग रूहानी मंडलों में भी कोई चीज आके बदल रही है, वो भी माया के अंतर्गत आ गई, वो भी माया के अंतर्गत आ गई, क्योंकि बदल रही है। जहां बदलाव आ गया वहां पे माया आ गई, क्योंकि ये आवाज वो आवाज है ही नहीं जिसके बारे में कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब जिस आवाज की बात कर रहे हैं वो अजर अमर अखंड अविनाशी अपरिवर्तनशील आवाज है, जो कभी परिवर्तन नहीं होती, अखंड है। जो चीज बदल जाए वो खंडित है। जैसे दूध से दही बन गया तो दूध खंडित है, दही से मक्खन बन गया तो दही खंडित है, मक्खन से घी बन गया तो मक्खन खंडित है।
इसी प्रकार अगर एक आवाज रूहानी मंडल बदलते ही बदल गई तो वो भी खंडित है, अखंड नहीं रही। इसी प्रकार साहिब कहते हैं नाम ही अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे बरमंडा। जो सार शब्द है वो गर्जना कर रहा है, अखंड है वो एक ही आवाज है। और जब वो आवाज आएगी तो तुम्हारे शरीर से इस सूरत को ऐसे बाहर कर देगी कि तुम हैरान हो जाओगे कि ये हुआ क्या मेरे साथ। और तुम्हें समझ में आएगा कि जिस परमात्मा को मैं ढूंढ रहा हूं वो परमात्मा मेरे साथ है, मैं अलग हो ही नहीं सकता उस परमात्मा से। ये तब समझ में आएगा जब आपकी सूरत को खींच के परमात्मा अपने में लीन कर लेगा। और उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि पूरा समुंदर तुम खुद लेके घूम रहे हो अपने साथ। जैसे वाणी में आता है, कहते हैं समुद्र समाना बूंद में और बूझे बिरला कोई। बूंद समाना समुद्र में जानते हैं सब कोई। किसी को बोलो बूंद समुद्र में समा जाएगी, सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई छोटी छोटी बूंदे हैं, वो समुद्र में समा जाएंगी। अब किसी को कहो कि पूरा समुद्र बूंद में समा जाएगा तो उसकी समझ से परे की बात हो जाएगी। लेकिन हमारी वाली जो अवस्था, हमारी अवस्था जो बनेगी वो बिल्कुल यही बनेगी। बूंद रूपी तुम्हारे अंदर समुद्र रूपी परमात्मा समा जाएगा। तब तुम्हें समझ में आएगा अरे भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। तुम्हारी अवस्था ही बदल जाएगी, बूंद ही समुद्र हो जाएगी। तब ये चीज समझ में आएगी। इसी को बोला कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पहचानी। वो समुद्र और बूंद आपस में मिलके एक ही हो जाएंगे, फिर उनको कोई अलग नहीं कर सकता, उनको दो नहीं कर सकता कोई। फिर द्वैत मत खत्म हो जाएगा और द्वैत रह जाएगा, यानी कि एक ही रह जाएगा। उसी को बोला एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गारी। कोई कहे कि अभी मैं एक हूं, परमात्मा आत्मा एक है, नहीं है, अभी तुम जीव अवस्था में हो। और जब उसको पालोगे तो कोई कहे कि दो हैं, तो वो दो नहीं है, फिर वो एक हो जाते हैं। यानी उस परमात्मा के पास जाके वो आपको अपने से भिन्न नहीं मिलेगा। जैसे कई लोगों ने स्टोरियां सुना दी है, सतलोक में परमात्मा रहता है, तुम जाओगे वहां पे परिवार समेत, तुम्हें रहने के लिए मकान दुकान मिल जाएंगे, हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे, सोने की सड़कें मिल जाएंगी। ये सब अज्ञान है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये काल्पनिक ज्ञान है, सपनों का ज्ञान है। जैसे सपने लेते हो, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े महल देखते हो, शेर हाथी घोड़े चीते देखते हो, इसी प्रकार माया ने सतलोक भी दिखा दिया, उसमें सतलोक में परमात्मा भी दिखा दिया। और तुम भ्रमित हो गए कि क्या यही सत्य है? ये सत्य नहीं है। परमात्मा और तुम में कोई भेद नहीं रह जाता है जब तुम उस अवस्था को प्राप्त करते हो। कोई भेद ही नहीं रह सकता। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, जल तरंग जैसा। जैसे जल है, तरंग है, समुद्र है, लहरें हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन कुछ पलों के लिए भेद बन जाता है जब लहरें हवा का साथ लेके चलने लग जाती हैं। तो बंदा कहता है कि लहरें आ रही हैं, लहरें जा रही हैं। लेकिन समुद्र आ रहा है, समुद्र जा रहा है, कोई नहीं कहता, क्योंकि समुद्र अचल है और लहरें ऊपर चलती हैं। उन्हीं लहरों को शांत करना है और कुछ नहीं करना है, बस इतना सा खेल है। जिसको ये खेल समझ में आ गया, अब उसकी मुक्ति रुकने वाली नहीं है, वो 100% मुक्त होगा साईं बंद के। लेकिन ये जितने गुरुआ लोग बैठे हैं, ये अज्ञान परोसने वाले, ये कभी चाहते ही नहीं कि तुम मुक्त हो जाओ। ना तो ये इस लोक में चाहते हैं कि तुम मुक्त हो जाओ, ना ही तुम्हें मृत्यु के बाद मुक्ति की बात करते हैं। मुक्त का मतलब है हर चीज को छोड़ देना, उसी को मुक्ति कहते हैं, हर चीज को त्याग देना। तो 3 लोक में तुम्हें अपने पीछे घुमाएंगे ये भरमा के कि हम तुम्हें मुक्ति देंगे, तो 3 लोक में तुम गुरुजी करते घूमोगे, और मरने के बाद फिर तुम्हें भरमा देंगे कि तुम्हें सतलोक भी हम ही छोड़ने जाएंगे। अब तुम मरने का इंतजार कर रहे हो, साथ में गुरुजी का भी इंतजार कर रहे हो कि एक तरफ तो मेरी मौत आ रही है और एक तरफ गुरुजी का इंतजार है। यही भरम जाल है।
कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि कोई गुरु तुम्हें लेने आएगा। कबीर साहब तो तुम्हें एड्रेस बताते हैं। आए हो तुम कहां से, ये भी एक एड्रेस है। जैसे आप लोग कहीं से आए हो तो वो एक एड्रेस है, और जाना तुम्हें कहां है, ये भी एक एड्रेस है। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। एक भी गुरु तुम्हें एड्रेस नहीं बता रहा कि जाना कहां है, तुम्हें भरमाने में लगाए कि मेरे ऊपर विश्वास कर, परमात्मा मेरी शक्ल लेके आएंगे। भाई तेरी शक्ल लेके क्यों आएंगे? परमात्मा की कोई अपनी भी तो शक्ल होगी, परमात्मा की अपनी भी तो कोई शक्ल होगी, या तो उसकी शक्ल ही नहीं है कोई, तो उसको मजबूरी में तुम्हारी शक्ल लेके आना पड़ेगा।